नमस्कार। हुर्मुज़ जलसंधि विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है और इसके माध्यम से विशाल अरब सागर तक पहुंचता है। पानी का यह संकरा हिस्सा वैश्विक व्यापार, विशेष रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका महत्व न केवल आर्थिक है बल्कि भू राजनीतिक भी है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का केंद्र बिंदु और कभी कभी तनाव का कारण बनता है। भौगोलिक दृष्टि से हुर्मुज़ जलसंधि उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच स्थित है। अपने सबसे संकरे बिंदु पर जलसंधि की चौड़ाई केवल लगभग 33 किलोमीटर है और जहाज़ों के लिए बने मार्ग इससे भी संकरे हैं। सीमित चौड़ाई के बावजूद यह दुनिया के कुछ सबसे बड़े तेल टैंकरों को जगह देता है, जिससे यह नौवहन चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाज़ों के लिए बने मार्गों को सावधानीपूर्वक संरक्षित किया गया है, जिसमें आने जाने वाले चैनलों को एक बफर जोन द्वारा अलग किया गया है ताकि दुर्घटनाओं का जोखिम कम हो सके। हुर्मुज़ जलसंधि का आर्थिक महत्व अतुलनीय है। विश्व के पेट्रोलियम का बड़ा हिस्सा प्रतिदिन इसी मार्ग से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश वैश्विक बाजारों में तेल निर्यात करने के लिए इस मार्ग पर अत्यधिक निर्भर हैं। इसके अलावा तरलीकृत प्राकृतिक गैस एलपीजी की खेप विशेष रूप से कतर से इसी जलसंधि से गुजरती है। इस क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा का वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर तत्काल व्यापक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे विश्व भर की आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित होंगी। ऐतिहासिक रूप से हुर्मुज़ जलसंधि सदियों से एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे पूर्व और पश्चिम के बीच प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे वस्तुओं, संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान सुगम हुआ। आधुनिक समय में जीवाश्म ईंधन पर विश्व को के कारण इसका रणनीतिक महत्व काफी बढ़ गया है। ईरान इराक युद्ध जैसे संघर्षों के दौरान इस जलसंधि में तेल टैंकरों पर हमले हुए, जिन्हें टैंकर युद्ध के नाम से जाना जाता है। इन घटनाओं ने इस महत्वपूर्ण जलमार्ग की सुरक्षा को उजागर किया और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। हुर्मुज़ जलसंधि का भू राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है। यह एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जो अक्सर राजनीतिक तनाव और प्रतिद्वंद्विता से ग्रस्त रहता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना सहित प्रमुख वैश्विक शक्तियों की उपस्थिति खुले और सुरक्षित समुद्री परिवहन मार्गों को बनाए रखने की रणनीतिक आवश्यकता को दर्शाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगी देश नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और संभावित खतरों को रोकने के लिए नियमित रूप से गश्त करते हैं। दूसरी ओर ईरान जलसंधि पर अपना प्रभाव जताता रहा है। कभी कभी आर्थिक प्रतिबंधों या राजनीतिक दबाव के जवाब में इसे मुक्त करने की धमकी भी देता रहा है। ऐसे कार्यों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ जाती हैं। हुर्मुज़ जलसंधि की चर्चा में पर्यावरणीय पहलू भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तेल टैंकरों की भारी आवाजाही से तेल का खतरा बढ़ जाता है, जिसका समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। जलसंधि और आसपास के क्षेत्रों में मछलियाँ, प्रवाल भित्तियों और अन्य जलीय प्रजातियों सहित विविध समुद्री जीव पाए जाते हैं। इस नाजुक पर्यावरण की रक्षा के लिए सख्त नियम, प्रभावी निगरानी और दुर्घटनाओं की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति और भी जटिल हो जाती है, क्योंकि बढ़ते समुद्री तापमान और बदलते समुद्री हालात नौवहन और जैव विविधता को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हुर्मुज़ जलसंधि विश्व के सबसे अधिक निगरानी वाले जलमार्गों में से एक है। विभिन्न देशों का इसे खुला और सुरक्षित रखने में गहरा हित निहित है। समुद्री यातायात की सुरक्षा और समुद्री डकैती, आतंकवाद या सैन्य टकराव जैसे संभावित खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाए गए हैं। उन्नत निगरानी प्रणालियों, नौसैनिक सुरक्षा बलों और समन्वित खुफिया जानकारी से साझा करना इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया है। हुर्मुज़ जलसंधि के रणनीतिक विकल्प है। हालांकि कुछ देशों ने जलसंधि को बाईपास करने के लिए पाइपलाइनें विकसित की हैं, लेकिन ये विकल्प इसकी क्षमता को पूरी तरह से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए सऊदी अरब और संयुक्त राज्य अरब अमीरात में पाइपलाइनें तेल के एक हिस्से को फारसी खाड़ी को बाहर की बंदरगाहों तक पहुँचाने की अनुमति देती हैं, लेकिन अधिकांश तेल अभी भी जलसंधि से गुजरने वाले समुद्री मार्गों पर निर्भर है। यह निर्भरता इसे एक महत्वपूर्ण वैश्विक चोक पॉइंट के रूप में इसकी स्थिति को और मजबूत करती है। हाल के वर्षों में तकनीकी प्रगति ने हुर्मुज़ जलसंधि में नौवहन और सुरक्षा में सुधार किया है। आधुनिक जहाज पुरस्कृत नौवहन प्रणाली सुसज्जित है और वास्तविक समय की निगरानी से टक्करों और दुर्घटनाओं का जोखिम कम करने में मदद मिलती है। हालांकि मानवीय और राजनीतिक कारक अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बने हुए हैं। संघर्षों को रोकने और व्यापार के निर्बाध प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक प्रयास, विश्वास निर्माण उपाय और अंतर्राष्ट्रीय समझौते अत्यंत महत्वपूर्ण है। निष्कर्षतः हुर्मुज़ जलसंधि वैश्विक वाणिज्य और ऊर्जा आपूर्ति की एक महत्वपूर्ण धमनी है। इसके संकरे जलमार्ग से विश्व के तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है।
जो इसे आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं के लिए परिहार्य बनाता है। साथ ही भूराजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इसी तो होने के कारण यह जोखिमों से ग्रस्त है, जिनके लिए निरंतर सतर्कता और सहयोग आवश्यक है। आर्थिक हितों, पर्यावरण संरक्षण और राजनीतिक स्थिरता के बीच संतुलन इस महत्वपूर्ण समृद्धि मार्ग के निरंतर संचालन के लिए आवश्यक है। जैसे जैसे विश्व धीरे धीरे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर अग्रसर हो रहा है, रोबोट जलमध्य का महत्व बदल सकता है, लेकिन फिलहाल ये ग्रह पर सबसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक बना हुआ है। भारत के लिए जलमध्य काफ़ी महत्वपूर्ण मार्ग है। जलमार्ग वहाँ का भारत में आने वाले गैस सिलेंडर जो कतर से आता है, जो जलमध्य के पश्चिम में है, और जलमध्य के जलमार्ग से होकर के ये आता है, तो यह कतर से आने वाला गैस सिलेंडर 90% जो आता है भारत में, यह इसके लिए जलमध्य का जलमध्य मार्ग का खुला होना आवश्यक है। और इसके ये और अमेरिका का जलमध्य मार्ग को, हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग को खुला रखने के लिए ईरान से बार बार कहा जाना, और अब जैसा कि अभी हो रहा है युद्ध, अमेरिका इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है, लगातार आक्रमण कर रहा है, और ईरान जलमध्य को अपने कंट्रोल में कर रखा है उसने, और ईरान के ही पास का वह क्षेत्र है, और इसलिए जलमध्य पर कंट्रोल करना आसान हो गया है कुछ। और उसके जो पास में यमन के हुती विद्रोहियों की मदद भी उससे मिल जाती है ईरान को, और जलमध्य मार्ग को वहाँ पर जलमध्य को अवरुद्ध करने में वह काफ़ी सफल हो जाता है। और अभी जो वर्तमान युद्ध चल रहा है, इसमें ईरान काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ही लिया है हॉर्मुज़ जलमध्य को अपने नियंत्रण में। तो अमेरिका ऐसे कह रहा है, ये आप जलमध्य खोल दीजिए, और सभी देश इससे पूरब की ओर जाने वाले तेल टैंकर ले जाएंगे अपना पेट्रोलियम उत्पाद, और पश्चिम की ओर भी आएंगे पेट्रोलियम उत्पाद लेकर। तो जलमध्य मार्ग का खुला रहना आवश्यक है इसके लिए। और इसके लिए हमको यह ईरान के द्वारा रोके जाने से जलमध्य मार्ग का अवरुद्ध हो गया और होते चला जाना, यह ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग के अवरुद्ध होने से, जैसा कि इसके पहले के वीडियो में मैंने यह बताया है, मैंने बोला है कि बाब अल मंदेब जो एक हॉर्मुज़ जलमध्य का विकल्प बन सकता है, तो वहाँ बाब अल मंदेब जलमध्य वो भी है, तो एक जलमध्य है। तो जलमध्य बाब अल जलमध्य सिर्फ एक दूसरा वैकल्पिक रास्ता है, जो अगर ईरान हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग को अवरुद्ध किए रहता है, तो सभी पूरब की ओर आने वाले तेल टैंकर पेट्रोलियम उत्पाद से भरे हुए वे सभी बाब अल मंदेब से होकर गुजरेंगे। तो ये जो बाब अल मंदेब है, वह भौगोलिक क्षेत्र रूप से वह थोड़ा, हम मैप में देखते हैं कि वो नीचे है थोड़ा इसके हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग से, और यह रेड सी और अदर की खाड़ी को जोड़ता है, यह और ज़्यादा सकरा है बाब अल मंदेब हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग से, और अधिक सकरा है। तो वहाँ पर वह वैकल्पिक व्यवस्था है, और वह जल मार्ग है जो कि आगे जाकर सुएज नहर में मिलता है, बाब अल मंदेब जलमध्य मार्ग, और सुएज नहर से जाकर या भूमध्य सागर में आकर जाकर और फिर यूरोप के देशों में चला जाता है। तो जलमार्ग ही है, जलमार्ग है यहाँ से वहाँ तक। तो वह एक वैकल्पिक है व्यवस्था है, और हालांकि वो काफ़ी सकड़ा है बाब अल मंदेब जलमध्य मार्ग, और वहाँ से होकर गुजरने में तेल टैंकर को एक ही फिर रास्ता बच जाएगा वैकल्पिक, अगर हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग अवरुद्ध रहता है तो इधर अमेरिका भी ये हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग पर आक्रमण करने के लिए यह तैयार बैठा हुआ है, और यह ईरान पर इसके लिए अवरुद्ध होने को लेकर कहता रहा है कि आप खोलो हॉर्मुज़ जलमध्य मार्ग को। और अब ईरान पर इसने कल सुबह तक का अल्टीमेटम भी दे दिया है, 10 अप्रैल 2026 तक का सुबह तक का। और अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा है युद्ध में, और अमेरिका
इसे सभी देशों के लिए कह रहा है कि हॉर्मुज़ जल मार्ग खुला रहना आवश्यक है। अब आगे देखते हैं, इसमें कल सुबह तक का समय है, तो भारतीय समय के अनुसार तो 5 बजे के आसपास तक का, तो इसमें देखते हैं क्या होता है आगे हम। और थैंक यू।